कंघा शंगा निकाल के तैयार होकर कंघा कर रहे हैं हम। देख सकते हैं आप कंघे को मेरे। हम हो रहे हैं तैयार। और क्यों हो रहे हैं तैयार ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाऊंगा। फेस वॉश हम रख लेते हैं बैग में और तैयारी कर लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों तैयारी कर रहा हूँ, वो भी सुबह सुबह के टाइम। आप देख सकते हैं बाहर का मौसम तकरीबन अंधेरा ही है। और मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि असल मसला हुआ क्या है। हेलमेट, बैग, जैकेट और टाइम है सुबह का 6:10। तो अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त यासीन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेला लड़का। तो हुआ ये कि मैं सुबह सुबह तैयार हो रहा था, मैंने आपको बताया था। तो अचानक से मुल्तान जाना पड़ गया है। धुंध भी इतनी हुई हुई है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। मैंने सोचा मुल्तान चलते हैं सुबह सुबह के टाइम। तो आप देख सकते हैं धुंध कितनी हुई हुई है और साथ कब्रिस्तान और दूसरी तरफ स्टेडियम। तो अब मैंने सोचा आपको थोड़ी सी अपनी शक्ल भी दिखा दे, मैं किस तरह से पैक हुआ हूँ। जैकेट के नीचे शर्ट के नीचे बनियान, नीचे ट्राउज़र, उसके ऊपर जीन्स। और तकरीबन दुकानें सारी ही बंद हैं। कुछ लोग वॉक के लिए निकले हुए हैं। वॉक करनी चाहिए क्योंकि वॉक करने से जो इंसान होता है उसकी सेहत अच्छी ही रहती है। हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं और हम चल रहे हैं मुल्तान के लिए। धुंध पड़ना शुरू हो गई है। अमूमन सर्दी लगती नहीं, लेकिन आज जब सुबह सुबह के टाइम बाहर निकले हैं तो पता चला है कि सर्दी वाकई में ही आ गई है। वरना जिम के लिए जाते हैं, जिम जाते हो इतनी सर्दी नहीं लगती, क्योंकि जाते टाइम तो सर्दी लगती है पर आते टाइम सर्दी नहीं लगती, क्योंकि हमारा जिस्म वर्कआउट करके पहले ही गर्म हुआ होता है तो सर्दी का इतना एहसास नहीं होता। लेकिन आज जब मैं मुल्तान के लिए निकला हूँ भाई, बहुत सर्दी है यार। बस हुई पड़ी मेरी तो। आप देख सकते हैं स्पीड भी स्लो ही रखी हुई है क्योंकि हवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। आगे आगे चलते हैं, होता है क्या। तो दोस्तों हेड मोहम्मद वाले पे मतलब मैं कह रहा हूँ नूरशाह पे हम पहुँच गए हैं। अब नूरशाह क्रॉस करेंगे तो मैं आपको नहर भी दिखाऊंगा। नूरशाह की जो मेन नहर है वो देखते हैं सर्दी में चल रही है नहीं। अमूमन सर्दी में तो ये नहर बंद ही रहती है। हम लोग मछलियाँ पकड़ने जाते थे यहाँ। और ये भी बहुत लंबी स्टोरी है, किस दिन आपको बताऊंगा कि हम मछलियाँ पकड़ने जाते थे मैं और मेरा कज़न। तो हम क्या करते थे आपको वो भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल आप देखें कि नहर चली हुई है फुल, मतलब कम है, इतनी ज़्यादा नहीं चली हुई और बहुत ही सही है, मतलब इतनी नहीं होती लेकिन चली हुई है। तो हम अब नूरशाह की जो नहर है वो क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करते हैं फिर आपको बताता हूँ। तेरे जाने का गम और नाने का गम। चलिए ऐसे करता हूँ, मैं पेट्रोल इसमें डलवा लेता हूँ बाइक में, फिर हम चलेंगे आगे। पेट्रोल पंप करीब ही है तो पेट्रोल डलवा लेते हैं। जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ धुंध बढ़ती जा रही है। तो अब हम पहुंच गए हैं हेड मोहम्मद वाले रोड पे और आप देख सकते हैं कितनी गर्मी हुई हुई है। वो गर्मी कह रहा हूँ, कितनी सर्दी हुई हुई है। मेरे हाथ वगैरह फुल सुन हुए पड़े हैं, हाथ फुल सुन और सर्दी। और आपने ये देखे मिरर, मैंने ये नए मिरर लगवाए हैं।
बाइक पे मिरर होने चाहिए क्योंकि हमें बैक का दिखता रहता है। शहर में तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लंबे रूट्स पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप देखें कितनी धुंध हुई हुई है। मैं समझा था घर में, मैंने कहा थोड़ी बहुत सर्दी होगी। मैंने भाई हाथों में फिर भी ग्लव्स चढ़ा लिए थे। ग्लव्स सिंपल ग्लव्स है, मेडिकल ग्लव्स मैंने चढ़ाए हुए हैं। तो हाथ मेरे भाई फुल सुन हुए पड़े हैं, फुल। बस गुजारे में चला रहा हूँ बाइक, और पाँव और हाथ तो मेरे फुल सुन हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। दोस्तों देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है मुल्तान में सीधा, जबकि बाकी साइड पर हो जाएं आप, उन्होंने लिखा हुआ था। और मुल्तान पहुंचते हैं, एक दोस्त से मिलना है, उस दोस्त से मिलूँगा और फिर आगे जाएंगे। देखें दोस्तों, जब मैं निकला था अंधेरा था, लेकिन अब हल्का हल्का सूरज आपको नज़र आ रहा होगा निकलता हुआ। बहुत ही अच्छा व्यू होता है जिस वक्त सुबह के टाइम सूरज निकल रहा हो, हल्की हल्की सी धूप पड़ रही हो। खैर धूप तो नहीं, अभी धुंध की वजह से धुंध ही है, मतलब धुंध की वजह से सूरज की सही रोशनी तो नहीं आई, लेकिन काफ़ी हद तक मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। मौसम बहुत ही खूबसूरत और सर्दी लग रही है भाई। सुबह सुबह वैगन जा रही है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर नज़र आया तो सूरज, तो आप देखिएगा किस तरह से है। आप मेरे मिरर पे भी देखें कितनी ओस जमा हो गई है। और ये जो गाड़ी वगैरह होता है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है सुबह के वक्त ड्राइविंग में, क्योंकि जो ओस होती है वो हमारे शीशे पे आ जाती है, जिसकी वजह से धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। मैं आपको रोक कर भी दिखाता हूँ एक मिनट कि किस तरह से कितना खूबसूरत लग रहा है ये सूरज। फिलहाल तो मैं स्लो ही जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ, दिखा के फिर आपको करूँगा। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है सूरज ना निकलता हुआ, ओस के पीछे सूरज। सुबह का टाइम हुआ है 7:30 बजे का। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ स्टेशन, मुल्तान स्टेशन पे। यहाँ हमने एक दोस्त से मिलना था, उससे मिलूँगा, फिर आगे चलेंगे हम। देखें कितना सुनसान पड़ा हुआ है मुल्तान का स्टेशन। सफाई हो रही है सुबह सुबह के वक्त। यहाँ पे एक दोस्त है मेरा, उसकी यहाँ पे ड्यूटी होती है, तो उससे मिलते हैं फिर हम आगे चलते हैं। असल में मैंने जाना था लाहौर, तो मैं यहाँ पे मुल्तान में दोस्त के पास आया था इससे पूछने ट्रेन का। यहाँ पे आगे पता चला है कि ट्रेनें लेट हैं, जिसकी वजह से अब मुझे फैसल मोड़ से किसी और बस सर्विस में जाना पड़ेगा। सूरज निकल चुका है, टाइम हो रहा है 9:30 बजे का। 9:30 का नहीं, 8:30 बज रहे हैं। हाँ 8:30 बजे का, मैं समझा 9:30 बज गए हैं। तो दोस्तों उस दोस्त से मिलते हैं। दोस्तों दोस्त से मैं मिल लिया था, तो अब वो मुझे छोड़ने जा रहा है किसी बस अड्डे पे, फैसल टर्मिनल्स या डाइवो जो भी मिल गया। तो ये भाई यहीं होती हैं स्टेशन पे, इन्होंने कहा था आ जाएं फिर हम देखते हैं, लेकिन ट्रेनें बहुत ज़्यादा लेट है। मैंने शाम को एक शादी अटेंड करनी है लाहौर में, जिसकी वजह से मुझे देर हो जाएगी, तो मैंने सोचा बस से ही निकल लिया जाए, क्योंकि बस में जो है वो 3 से 4 घंटे लगते हैं, जबकि ट्रेन में 5.5 घंटे लगते हैं, और अगर लेट हो जाए तो वो और। इस वजह से मैंने सोचा कि हम फैसल मोअज़्ज़ टर्मिनल से ही चलते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना सफ़र। मैं आपको आगे लाहौर की भी दिखाऊंगा वीडियो कि हम किस तरह से लाहौर में पहुंचेंगे। ये रोड तो आप जानती होंगे, जो भी मेरे व्यूवर्स मुल्तान के हैं उन्हें पता ही होगा ये कौन सा रोड है, कौन सा ब्रिज है। मतलब दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो